Hello my dear students, in this video I am going to tell you about invitation. इनविटेशन जो कि राइटिंग सेक्शन में पूछा जाता है, सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन आते हैं। इनविटेशन आपका 3 मार्क्स से लेकर 5 मार्क्स तक वेरी करता है। इस बार 2022 की बात कर रही हूँ, तो 3 मार्क्स का होगा आपका इनविटेशन। 1 मार्क्स आपका एक्सप्रेशन है, 1 मार्क्स आपका कंटेंट है और 1 मार्क्स आपका फॉर्मेट है। इस प्रकार मार्क्स का डिवीज़न होगा। इनविटेशन क्या होता है? जब हम किसी को फॉर्मली रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी कार्यक्रम में आने के लिए, तो उसको हम इनविटेशन कहते हैं। और वो कार्यक्रम हो सकता है, बर्थडे हो सकता है, शादी हो सकती है, इनॉग्रेशन सेरेमनी हो सकता है, एनुअल फंक्शन हो सकता है। तो किसी को औपचारिक तरीके से न्योता देना ही इनविटेशन है। अब आप किसी को इनवाइट करेंगे तो आप उनको 2 तरीके से इनवाइट कर सकते हैं। आप उनको औपचारिक तरीका मतलब फॉर्मली इनवाइट कर सकते हैं, या आप उन लोगों को इनफॉर्मल तरीके से, अनौपचारिक तरीके से भी आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। फॉर्मल इनविटेशन क्या होता है? जब हम किसी बड़ी गैदरिंग में किसको इनवाइट करते हैं। बड़ी गैदरिंग का मतलब जहाँ पे काफ़ी सारे लोग इकट्ठा होते हैं, जैसे कि शादी हो सकता है, बर्थडे हो सकता है, एनुअल प्रोग्राम हो सकता है, मुंडन सेरेमनी हो सकता है, गृह प्रवेश हो सकता है। तो आप उसको फॉर्मल इनविटेशन कहते हैं। और फॉर्मल इनविटेशन दूसरा प्रकार जो है वो हम लेटर के तौर पे लिखते हैं, जो कि हम किसी एक इंसान को इनवाइट करते हैं एज अ चीफ गेस्ट, तो हम फॉर्मल इनविटेशन को एज अ लेटर भी लिखते हैं। सेकेंडली, इनफॉर्मल इनविटेशन क्या होता है? जो हम अपने करीबी लोगों को इनवाइट करते हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, जो हमारे सगे संबंधी होते हैं, उनको जो हम न्योता देते हैं, वो हमारा इनफॉर्मल इनविटेशन होता है। आज मैं आपको फॉर्मल इनविटेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में समझाऊंगी। सो आज बात करते हैं फॉर्मल इनविटेशन की, जो कि हम काफ़ी सारे लोगों को एक साथ जब हमें न्योता देना होता है, काफ़ी सारे लोगों को जब एक साथ न्योता देना होता है, किसी बड़ी गैदरिंग के लिए न्योता देना होता है, तो वो फॉर्मल इनविटेशन होगा। जैसे मैंने आपको बताया, शादी की बात हो सकती है, बर्थडे की हो सकती है, सालगिरह हो सकता है, सगाई हो सकती है, मुंडन सेरेमनी हो सकता है, गृह प्रवेश हो सकता है। यहाँ पे मैं फॉर्मेट लेके आई हूँ आपके लिए मुंडन सेरेमनी का, जिसको कि हम टॉन्सिल सेरेमनी कहते हैं। और मैं काफ़ी सारे फॉर्मल इनविटेशन आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, जो कि आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो आपका इन्विटेशन होगा वो हमेशा बॉक्स के अंदर बनाइए। इन्विटेशन हमेशा बॉक्स के अंदर बनेगा, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 1 मार्क्स फॉर्मेट का होता है। सबसे शुरू में जो इंसान इनवाइट कर रहा है, जो हमें न्योता दे रहा है, हमें उसका नाम लिखना है, नेम ऑफ द होस्ट। तो यहाँ पे मिसेस विजया एंड मिस्टर लकी, ये कौन है? ये होस्ट हैं, ये अपने घर कार्यक्रम कर रहे हैं, ये हमें न्योता दे रहे हैं। अब उसके बाद हम एक स्टैंडर्ड लाइन लिखते हैं, मतलब किसी को इनवाइट करने का एक अच्छा सा तरीका, एक ऐसा तरीका जो प्यार से भरा हुआ हो, जो इज्जत से भरा हुआ हो। तो हम इस प्रकार लिखते हैं, रिक्वेस्ट यूअर ग्रेसियस प्रेजेंस, रिक्वेस्ट यूअर ग्रेसियस प्रेजेंस। और अगर आपको और तरीका चाहिए तो मैं आपको और 2-4 लाइन लिखवाती हूँ, जो कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, नेम ऑफ़ द होस्ट जैसे आपको बताया था, और मिसेस विजया एंड मिस्टर लकी। उसके बाद जो हमें स्टैंडर्ड लाइन लिखनी है, रिक्वेस्ट करने का एक बहुत इज्जत भरा, प्यार भरा तरीका होना चाहिए। तो आप इसमें से कोई भी लाइन लिख सकते हैं, रिक्वेस्ट यूअर ग्रेसियस प्रेजेंस, या रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, या रिक्वेस्ट यू टू शावर योर ब्लेसिंग्स, या रिक्वेस्ट यू टू ब्लेस। ये चारों ही तरीके अच्छे हैं। हम इसमें यही कहना चाह रहे हैं कि जो होस्ट है वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप आएँ और जो कार्यक्रम है उसमें 4 चांद लगाएं, या कार्यक्रम में जो व्यक्ति है उसको आशीर्वाद दें। उसके बाद जब आपने इनवाइट कर लिया है, तो आप फिर पर्पस लिखते हैं, मतलब आप किस चीज़ में इनवाइट कर रहे हैं, आपका कार्यक्रम क्या है, आप किस कार्यक्रम में न्योता दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे कार्यक्रम लिखते हैं, क्या वो मैरिज है, या वो बर्थडे है, या वो एनिवर्सरी है, या वो एंगेजमेंट है। यहाँ पर जैसा हमने कहा, ऑन द ओकेजन ऑफ टॉन्सिल सेरेमनी ऑफ देयर लविंग सन, तो यहाँ पर हम मुंडन के लिए आमंत्रण कर रहे हैं।
और उसके बाद जब आप पर्पज़ लिख लेते हैं, यहाँ पे हो सकता है जैसे मैंने आपको बताया हाउस वार्मिंग सेरेमनी मतलब गृह प्रवेश हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकता है, सगाई हो सकती है, बर्थडे सेलिब्रेशन हो सकता है, मैरिज का भी हो सकता है, मैरिज भी हो सकती है। ये करने के बाद आप नेक्स्ट लिखेंगे नेम ऑफ़ द ऑनररी, मतलब किसका हो रहा है, शादी हो रही है तो उन 2 लोगों के नाम, बर्थडे हो रहा है तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम, एंगेजमेंट हो रही है तो फिर 2 लोगों का नाम जिनकी सगाई आपस में हो रही है, इस प्रकार। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उस व्यक्ति का नाम। तो यहाँ पर जो टॉन्सिल सेरेमनी है वो है सरताज की, तो आप यहाँ पे इस प्रकार नाम लिखते हैं। उसके बाद आप लिखते हैं डे और डेट, तो संडे कॉमा डालिएगा, डेट लिखिए 16 अक्टूबर 2011। देन आप यहाँ पे डेट लिखिए। अभी आप ये तो हमने डेट डाला है, बट आप इसमें जब एग्ज़ाम में दे रहे होंगे तो आप कोई भी फ्यूचर की डेट डालिएगा, कोई भी फ्यूचर का डेट जो होगा वो आप वहाँ पे डालो, राइट। सो उसके बाद आप लिखिएगा टाइम, क्योंकि कार्यक्रम में आप उन्हें बुला रहे हैं तो कोई ना कोई समय तो होगा, ऐसे तो नहीं है कि वो कभी भी आ जाएंगे। तो आप मैरिज में आप उनको डिनर पे बुला रहे हैं तो वो टाइम लिखिए, संगीत में बुला रहे हैं तो वो टाइम लिखिए, एंड फिर आपका आएगा टाइम, तो 1 o'clock इन द आफ्टरनून, समय लिखिए साफ साफ। देन उसके बाद वो आएंगे कहाँ, आप उन्हें कहाँ बुलाना चाहते हैं तो आप फिर लोकेशन बताइएगा, जैसे कि महाराजा होटल शीला बाईपास। तो इस प्रकार आपका ये फॉर्मल जो इनविटेशन है होता है। उसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं RSVP। RSVP का मतलब होता है कि किन के तरफ से ये हो रहा है, या हम वेट कर रहे हैं, बहुत ईगर हैं आपके आने के लिए और आप लोग आएँ, तो इस प्रकार यहाँ पे हम RSVP लिखते हैं। और अगर शादी है तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे चाचा जी लोगों का नाम होता है, ताऊ जी लोगों का नाम होता है, बुआ लोगों का नाम भी होता है और छोटे छोटे बच्चों का नाम भी होता है, तो यहाँ पर हम इस प्रकार से नाम लिख सकते हैं। सेकेंडली फिर आप एड्रेस डालिए एंड देन आप फिर कॉन्टैक्ट नंबर डालिए, ताकि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है वेन्यू को ढूंढने में या कोई भी प्रकार की समस्या है तो वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आपका फॉर्मल इनविटेशन का एक टाइप था, जो कि काफ़ी सारी गैदरिंग के लिए हम देते हैं, काफ़ी सारे भीड़ वाले कार्यक्रम में हम जब इनविटेशन देते हैं तो इस प्रकार का होता है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो है लेटर टाइप इनविटेशन, जो हम चीफ गेस्ट को देते हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा एग्ज़ाम्स में। गॉड ब्लेस यू ऑल।